भगवान श्री कृष्ण कौन है? अर्जुन के गुरु हैं। 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, भगवान की शिष्यता स्वीकार करी। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रचाम त्वाम धर्म समुद्र से यत् श्रेय शात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मेरा सारा का सारा विवेक है वो खो दिया है। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मेरे लिए जो उचित हो वो निश्चित रूप से बताओ। अगर शिष्यता स्वीकार करी है तो गुरु की बातों को भी मानना चाहिए। अगर गुरु स्वीकार करने में उन्होंने पहला पूरा अध्याय लगा दिया, परंतु जब गुरु स्वीकार किया है तो गुरु के आदेश का पालन करना अर्जुन का कर्तव्य बनना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो भी विवेकपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु ने आदेश दिया था, ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि तुम पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति हो, पाश्चात्य देश में जाकर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान अंग्रेजी भाषा में लिपिबद्ध करके उनको ज्ञान क्यों नहीं प्रदान करते? अपने गुरु की बात को श्रील प्रभुपाद ने अपने हृदय में धारण करके तुरंत भावुकता में आकर तुरंत नहीं निकल पड़े, परंतु उसको ठीक ठीक अब उसके लिए अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करके, अनेक ग्रंथों को लिखने के उपरांत 70 साल की 69 में 70 साल की उम्र में वो विदेश गए और वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। प्रथम साल में उनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, परंतु फिर भी अपने गुरु का आदेश था और उस आदेश को अपने सर पर धारण करके वो इस मिशन को छोड़े बगैर उस मिशन में लगे रहे। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भगवान के 800 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना हो गई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है और अनेक प्रकार के जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे वो आज 4 नियमों का पालन करते हैं, प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं। आज हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म प्रेमी कहते हैं, करते क्या है? घर पे बैठकर पूरा दिन टीवी देखने के बाद अलावा और कुछ नहीं करते, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं करते। अगर हम हिंदू हैं, वास्तव में सनातन धर्म प्रेमी हैं, तो अपने धर्म को जानो, अपने धर्म के सनातन धर्म की महानताओं को सुनो, उसके विषय में जानकर अपने जीवन का सर्वोच्च कार्य करने के लिए निकल पड़ो, अलग जगाने के लिए निकल पड़ो कि मेरा धर्म क्या है, मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूं। अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं हाँ हम तो सनातन धर्मी है, हम तो हिंदू हैं, कृष्ण राम को अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कृष्ण और राम के बारे में? कभी पढ़ा है रामचंद्र के महिमाओं के बारे में? अगर रामचंद्र की महिमाओं को पढ़ते, श्री रामचंद्र के ऐश्वर्यों को पढ़ते, श्री रामचंद्र के जो कार्य के हैं उनको पढ़ते, तो थोड़ा बहुत तो आपके जीवन में भी उतरता और उस आचरण को जीवन में पालन करके आपके परिवार में कभी कलह नहीं होता। परिवार में आप ऐसे रहते हैं। श्री रामचंद्र अपनी माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार रहते थे, उनसे थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण के आदर्शों को, भगवत गीता को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। भगवान ने क्या किया था उसको भूल जाइए, भगवान ने क्या कहा है उस ज्ञान को जीवन में उतारकर अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके जीवन में दुखों को प्रवेश करवा सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको जीवन के रास्ते से, आपको लक्ष्य प्राप्त करने से अड़ी हटा सके।